क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। कर्नाटक के मैसूर में पूर्व खुफिया अधिकारी की हत्या निजी विवाद की वजह से हुई थी। मैसूर पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक पूर्व खुफिया ब्यूरो के अधिकारी RN कुलकर्णी की हत्या की जांच विशेष टीम कर रही थी। जांच के दौरान जानकारी मिली थी कि कुलकर्णी के बगल में रहने वाले मडप्पा से उनका मकान बनाने को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में मडप्पा का बेटा मनु और उसका दोस्त वरुण शामिल है। निहाल है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। निहाल, जिस तरह से यह तस्वीर सामने आई थी उसके बाद साफ लग रहा था कि यह दुर्घटना नहीं हत्या है। ऐसे में पुलिस इस नतीजे तक पहुंची कैसे और आरोपियों की गिरफ्तारी कितनी मुश्किल या कितनी आसान रही? यहां हम निहाल की वजह से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो उन्हें एक कार ने उड़ा दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि जो पूर्व IB अधिकारी हैं उनके बगल में एक घर बनने को लेकर दोनों के बीच में विवाद था। निहाल हमारे साथ। निहाल, आरोपियों तक पहुंचना कितना मुश्किल रहा पुलिस के लिए? देखिए, जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद चूंकि वो खुफिया अधिकारी थे, 30 सालों का उनका सर्विस था, तो ऐसे में कई सारी बातें, कई सारी अटकलें लगाई जाने लगी। तो जब हमने पुलिस कमिश्नर से बात की तो उनका कहना था कि एक विवाद उनका चल रहा है अपने पड़ोसी के साथ और इस मामले में उनके परिवार ने एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। तो पहली नजर में जो शक जाता है उन्हीं लोगों पे जाता है और इसलिए हम उसकी जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ 3 टीमें गठित की गई हैं जो दूसरे एंगल्स की भी जांच कर रही है। तो ये पुलिस कमिश्नर ने फौरन कहा था और कुछ हुआ भी ऐसा ही। जो टीमें थी वो अलग अलग एंगल्स को खंगाल रही थी कि कहीं उनके विचारों की वजह से, उनके काम की वजह से उनकी हत्या की गई है। क्योंकि पुलिस ने जो पहले ये मामला दर्ज किया था वो हिट एंड रन केस का किया था, लेकिन जब CCTV फुटेज मिला तो उससे साफ हो गया कि जानबूझकर इरादतन हत्या की गई है, गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं है। तो पुलिस बाद में हिट एंड रन को मर्डर केस में तब्दील कर दिया था। और फिर जब जांच हुई तो अब पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पड़ोसी हैं, उनमें से एक पड़ोसी है और एक पड़ोसी का दोस्त है जिनके साथ लंबे अरसे से भवन निर्माण को लेकर के विवाद चल रहा था। मामला कुछ ऐसा है कि जो कुलकर्णी साहब का जो घर था उसके बगल में उन्होंने कानून के हिसाब से 2.5 से 5 फीट जो स्थानीय नगर निगम का जो आदेश था उसको पालन करते हुए उन्होंने जगह छोड़ी थी। लेकिन उनके जो पड़ोसी ने जब मकान बनाया तो अपनी जगह तो छोड़ी नहीं 2.5 फीट, साथ ही साथ जो कुलकर्णी साहब ने जगह छोड़ी थी उस पर भी उसने मकान बना लिया, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। तो इसी को लेकर के विवाद हुआ था और विवाद इतना ज्यादा हुआ कि आखिरकार पुलिस का ये कहना है कि इन्हीं दोनों ने, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये दोनों कार में सवार थे, बगैर नंबर प्लेट की कार इन लोगों ने ही कार कुलकर्णी साहब के साथ टकराई थी। तो अब दोनों ही गिरफ्तार हुए हैं, कार को भी जब्त कर दिया गया है। शुक्रिया निहाल इस पूरी अपडेट के लिए। तो अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। साइबर सिटी गुरुग्राम में सड़क पर स्टंट कर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम के उद्योग विहार थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां स्टंट करने के दौरान कार से 3 लोगों को टक्कर लग गई। इस घटना में एक की मौत हो गई जबकि 2 जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 7 आरोपी अपने दोस्त के साथ 4 गाड़ियों में सवार होकर उद्योग विहार एरिया में आए थे, जो शराब के नशे में धुत होकर स्टंट कर रहे थे। स्टंट करने के दौरान शराब के ठेके के बाहर खड़े 3 लोगों को उस कार ने टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहुत कम समय के अंदर जो अनआइडेंटिफाइड लोग जो इस घटना में शामिल थे उन 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और उसमें जो प्रयोग की गई 2 अर्टिका गाड़ियां थी उनको भी कब्जे में ले लिया गया है उद्योग विहार पुलिस के द्वारा। और इन 7 आदमियों से जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये शराब पी के वहाँ पहले इन्होंने झगड़ा किया और उसके बाद स्टंटबाजी की और उसके बाद उस गाड़ी को इस तरह से चला के और जानबूझ से जान से मारने की नीयत से इन्होंने उस एक व्यक्ति जो वहाँ पे कबाड़े का काम करता था, जिसकी आज तक पहचान भी नहीं हो पाई, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी।
मुकेश है हमारे साथ। मुकेश, नशा और स्टंट और इसके कॉकटेल की वजह से एक की गई जान। देखिए शारिक, बिल्कुल ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है। ये पूरी घटना जो है रविवार देर रात करीब 1:30 बजे की है, जब गुड़गांव के उद्योग विहार फेज 4 में एक लिकर शॉप है, उसके बाहर काफी पार्किंग का बड़ा इलाका है। तो वहां पर 2 गाड़ियों में सवार होकर आरोपी शराब पी रहे थे और शराब पीने के दौरान दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद दोनों ही पक्षों ने अपनी गाड़ियों से स्टंटबाजी की, जिसमें एक आर्टिगा गाड़ी, जो कि आपको सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है कि किस तरह से गोल गोल चक्कर काट रही है, और गोल चक्कर काटते काटते उसने लिकर शॉप के बाहर जोरदार टक्कर मारी। उस समय गाड़ी की स्पीड करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार गाड़ी की होगी, और इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वहां पर जो एक कबाड़ बीनने वाला था, जिसकी उम्र 50 साल थी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि इनको रोकने आए जो लिकर शॉप के कर्मचारी थे, सुशील कुमार और अन्नू कुमार सिंह, ये दोनों भी बाहर खड़े हुए थे। जो उनको रोकने आए थे वो भी इनकी चपेट में आ गए। उनको भी काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तब तक जो आरोपी थे वो अपनी गाड़ी लेकर भाग चुके थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी, जिसके जरिए गाड़ियों के नंबर को ट्रैक किया गया और आखिरकार जो 7 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके साथ में क्या कुछ और लोग थे, इसकी भी पहचान की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक जो निर्दोष शख्स था, कूड़ा बीनने वाला, उसकी मौत हो गई और 2 लोग इसमें घायल हो गए। तो अपने आप में चौंकाने वाला मामला कि शराब के नशे के और स्टंटबाजी के कॉकटेल में, रफ्तार के कॉकटेल ने एक बेगुनाह शख्स की जान ले ली, जबकि 2 लोग इसमें घायल हो गए हैं। जी शुक्रिया मुकेश इस पूरे अपडेट के लिए कि किस तरह से शराब और उसके बाद किया गया स्टंट एक बेगुनाह की मौत की वजह बना। अब सब पुलिस की गिरफ्त में। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कल रात अपने समर्थकों के साथ जाकर ठाणे के एक सिनेमाघर में चल रही हर हर महादेव फिल्म का शो बंद कर दिया। जितेंद्र आव्हाड का कहना है कि इस फिल्म में शिवाजी के सैनिकों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। आरोप है कि इस दौरान जब एक दर्शक ने अपने टिकट के पैसे मांगे तो एनसीपी कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी। अब इस मामले में ठाणे के वर्तक नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें जितेंद्र आव्हाड को भी आरोपी बनाया गया। साथ ही एनसीपी के करीब 100 कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बनाया गया है। खास बात यह है कि जितेंद्र आव्हाड के जाने के बाद थाने के एमएनएस नेता अविनाश यादव ने फिर से शुरू करवाया और फिल्म भी ये चित्रपट जो बताया जा रहा है उसमें पूरे इतिहास का विद्रूपीकरण किया है, जो शिवाजी महाराज के निजी जिंदगी में हुआ ही नहीं, जो इतिहास में कभी देखा ही नहीं, इतिहास में कोई संदर्भ ही नहीं। ऐसे चित्रपट आप इतिहास करके दिखाने लगोगे तो उसका धिक्कार होना ही चाहिए, और वो धिक्कार ऐसा ये चित्रपट महाराष्ट्र ने नहीं स्वीकारना चाहिए, जिसमें पूरा इतिहास तुमने गंदा कर रखा है। वो इतिहास वो क्यों दिखाना चाहिए, वो क्यों देखना चाहिए?